नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर 4 महीने में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर भारत में लगातार चुनावी सफलताओं के बाद बीजेपी 2024 में सत्ता में वापसी करेगी। अब 2026 के तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों पर फोकस कर रही है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन भविष्य में पार्टी को दक्षिण भारत में बढ़त हासिल करने में मदद कर सकता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मनरेगा की जगह जी रामजी योजना को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने विदेश जाकर बयान देने के लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRM जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रही हिंसा और बांग्लादेश की स्थिति पर कड़वा प्रहार किया है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग गाजा पट्टी के हालात पर तो आंसू बहाते हैं। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव बस कुछ ही हफ्ते दूर है। इस बीच आज की बड़ी घटना पर सबकी नजरें हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज औपचारिक रूप से अपने गठबंधन का ऐलान किया है। बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी खराब दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों ने अपनी अपनी वीजा सेवाएं भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में हालिया हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गंभीर खतरे में है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले बढ़े हैं, जिससे कई हिंदू परिवार विस्थापित हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार न रोक पाने वाला बांग्लादेश म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का दावा करता है। बीएमसी चुनाव की उलटी गिनती तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब तो जैसे रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें काफी हद तक उलझी हुई हैं। कुछ कुछ सुलझी हुई भी लगती हैं। जब तक नामांकन वापसी की तारीख खत्म नहीं हो जाती, कौन किसके साथ है और कौन नहीं, मालूम होना काफी मुश्किल लगता है। बिहार में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पूर्वी और दक्षिणी भारत की ओर सियासी बढ़त बनाने की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि बिहार के बाद अब बंगाल और केरल पर बीजेपी की नजर है। बांग्लादेश में हाल की हिंसक घटनाओं, हिंदुओं पर हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी चिंतित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के मामले में भारत सहित पूरी दुनिया के हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है। बीजेपी से टीएमसी होते हुए हुमायूं कबीर ने अब अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है। एक तरफ वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में वो किस मोड़ पर नजर आने वाले हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और पूर्वोत्तर को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब केंद्र और असम
दोनों जगह बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, तो किसी भी नाकामी की जिम्मेदारी भी बीजेपी को ही लेनी चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं। मनरेगा को खत्म करने के लिए लाए गए वीबीजी रैमजी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि नया कानून काम के संवैधानिक अधिकार, विकेंद्रीकरण और मजदूरों की मोलभाव की ताकत को कमजोर करता है। भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी ट्रेड डील को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। इस बीच दोनों ही ओर से लगातार सकारात्मक समझौता होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राज्य में बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले बुधवार को शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है।